तो एपिसोड 9 के आखिर में हम देखते कि मॉन्स्टर ने सबके ऊपर हमला करने जा रहे थे, लेकिन तभी टैंग वहाँ पे आ जाता है। वहाँ पर ही एपिसोड 9 हमारा ख़त्म हो जाता है। तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एपिसोड 10। तो एपिसोड 10 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जियांगलू मॉन्स्टरों के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन तभी हमको पता चलता है वो कोई मॉन्स्टर नहीं थे, वो टैंग और उसके साथी थे। वो कोहरे की वजह से उन सब को भ्रम हो रहा था मॉन्स्टरों का, और मॉन्स्टर समझ के सब एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे थे। ये फिर लियोन को कुछ गड़बड़ लगता है उन मॉन्स्टर का अटैक देख के, इसलिए वो एक पेड़ के ऊपर चला जाता है और ऊपर से नीचे की ओर देखता है। तब उसको बहुत सारा कोहरा दिखता है और उसको समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ भ्रम है। तब लियोन जब फैंग को बोलता है, तब वो ओशन स्पिरिट के मोती की मदद से ये सब रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी वजह से गुआन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी और जियांगलू ये समझ नहीं पाता कि ये सब भ्रम है। उससे पहले ही वो जियांगलू फैंग और लियोन के ऊपर हमला कर देता है और लियोन उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसको लग जाता है और ओशन स्पिरिट मोती की पावर की वजह से सब कोहरा हट जाता है और जियांगलू को भी समझ में आ जाता है कि वो अब तक जिसके ऊपर हमला कर रहे थे वो उनके साथी थे, उनके दोस्त ही थे। और तभी हमको पता चलता है कि टैंग और कोई नहीं है, जियांगलू का बड़ा भाई है और वो अपने बड़ा भाई के ऊपर हमला कर रहा था इतनी देर से। ये सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। उसके बाद लियान मिंग से पूछता है कि तुम हमसे कुछ तो छुपा रही हो, अगर तुमने सब कुछ सच सच नहीं बताया तो फिर इसमें हम तुम्हारी मदद और नहीं करेंगे, हम सब यहाँ से चले जाएंगे। तभी मिंग बोलती है कि ये डीमन सेन ब्लैक एम्प्रेस की पावर के पीछे पड़ा है, जो गुआन की बॉडी में सालों से है। आज से 10 साल पहले जब गुआन की वो ब्लैक एम्प्रेस की पावर काबू से बाहर हो चुकी थी, तब वो ब्लैक वाटर क्लैन के लोगों के ऊपर हमला कर दिए थी और मैं अपनी शक्ति पावर के साथ बहुत ही मुश्किल से उसको रोका था। और रोकने के बाद वो एक ही बात बोले कि मैं डीमन नहीं हूँ, मैं डीमन नहीं हूँ। और डीमन सेन यही चाहता है कि वो फिर से काबू से बाहर जाए। तभी मिंग बोलती है कि गुआन को ठीक करने के लिए वो ताकि फिर से काबू से बाहर ना जाए, इसलिए मैंने उसको यंग किंगडम के चीफ लू के पास ले गई थी और हम दोनों ने मिल के उसके पावर को कम भी कर दिया था। लेकिन तभी डीमन सेन फिर से गुआन के अंदर। ये सब सुन के टैंग बोलता है कि अगर फिर से गुआन अपने काबू से बाहर चली गई तब तुम्हें खुद ही उसको मारना पड़ेगा, नहीं तो वो यंग किंगडम और हम सबको मार सकती है। तभी मिंग बोलती है कि मुझ में तुम जैसों की तरह उतनी पावर नहीं है कि मैं अपने लोगों को ही मार सकूं। फिर मिंग टैंग को बोलते हैं कि तुम अपने आप को योद्धा बोलते हो और तुम अपनी खुद के लोगों की रक्षा नहीं कर सकते, कैसे हो योद्धा हो तुम। ये बात सुन के टैंग बिल्कुल खामोश हो जाता है। ये सब सुनने के बाद फैंग बोलता है कि चाहे जो भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। और सब ऐसे ही बात करने के बाद यंग किंगडम चले जाते हैं और वहाँ पे जाके वहाँ पे सब मास्टर से मिलते हैं और वहाँ पे हमको पता चलता है कि लियान क्लैन के इम्पीरियल आर्मी का लीडर है। तो गाइज़ यहाँ पर ही हमारा एपिसोड 10 ख़त्म हो जाता है। मेरा थोड़ा सा तबीयत ख़राब था, मेरा थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ था, इसीलिए मैं बहुत दिन तक बहुत ही ज़्यादा 11-12 दिनों तक वीडियो नहीं अपलोड कर सका, इसीलिए मुझे थोड़ा सा माफ़ कर देना। और इसके बाद 1-2 दिन बाद वीडियो में डालने का पूरा कोशिश करूँगा पूजा आने तक, क्योंकि हमारा पूजा आ रहा है, दुर्गा माँ आ रही है, इसलिए बाद में थोड़ा सा मैं अपने गांव के घर जाऊंगा, इसलिए मैं थोड़ा सा डिले करूंगा वीडियो। ठीक है, तो फिर चलो आज